Morning, everyone. Today we start unit number 9, psychology and sports. इससे पहले in last period we discussed about on personality, its types, उसकी जो personality के जो meanings है उसके types हैं, physical dimensions, mental dimensions, social dimensions, emotional dimensions, personality के हमने dimensions भी देखे और इसके various types देखे जिसमें पर्सनैलिटी की जो वेरियस टाइप्स है जिसमें सेल्डन था, जंक्स का क्लासिफिकेशन था और बिग 5 पर्सनैलिटी थ्योरी हमने देखी। तो उसको भी इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर देखना है। ये टॉपिक जो है साइकोलॉजी स्पोर्ट्स बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसमें से आपके कम से कम जो शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन सभी तरह क्वेश्चन आने की संभावना पूरी है। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं दूसरा इसका पार्ट है। पार्ट फर्स्ट में हमने पर्सनैलिटी देखा था और पार्ट 2 में हम मोटिवेशन और उसके बाद आपका जो एग्रेशन इन स्पोर्ट्स है वो देखेंगे, ठीक है ना। एग्रेशन इन स्पोर्ट्स ये दूसरा आपका टॉपिक होगा, उस पर डिस्कस करेंगे। तो पहला है अपना मोटिवेशंस। मोटिवेशंस का मतलब है किसी भी व्यक्ति को किसी काम के लिए उसको कैसे प्रेरित किया जाए, मोटिव किया जाए, है ना, वो हमें मोटिवेशन मानता है। मोटिवेशन शब्द जो है, मीनिंग जो है इसका, एक जो वर्ड्स हुआ है वो लैटिन वर्ड से हुआ है जिसका वर्ड का मीनिंग मोर जो दिया हुआ सब मोवर से मतलब है टू मूव, टू आगे चेंज, टू चेंज, यानी कि मीनिंग इसका जो है टू मूव या टू चेंज से होता है और आगे की तरफ चेंज करना और उसमें चेंजिंग करना। तो यहाँ when we say that one is motivated, it means that he is driven or moved by an inner urge to achieve goal, यानी अपने अंदर की जो दिल की जो आवाज होती है उसकी बात से लेके अंदर से मोटिवेट होना, ये आपकी मोटिवेशन में आता है। दूसरा, क्रॉप ने भी परिभाषा दी है, डेफिनेशंस दी है। क्रॉप के अनुसार एनी कंडीशंस, ऐसी कोई कंडीशन that might energetic and direct action is called motivation। यानी मोटिवेशन का मतलब ये होता है any condition that, इसमें कि कोई भी कंडीशन जो हमारी एक्शन है, हमारी जो क्रियाएं होती है उस एक्शन क्रियाओं को जो है मोटिवेट करता है, साथ में उसको डायरेक्टिंग करने का काम करता है, उसे हम मोटिवेशन कहते हैं। इसके अलावा मोटिवेशन की हम डेफिनेशन में सेज की डेफिनेशन दे रखी है, शॉर्ट एकदम छोटी डेफिनेशन है सेज के अनुसार, सेज के अकॉर्डिंग दे रखा है टू ड्राइव टू स्ट्राइक, यानी कि द ड्राइव टू स्ट्राइक, संघर्ष की प्रेरणा, है ना, संघर्ष का प्रेरणा करना, ये हमारा मोटिवेशन है। संघर्ष करने का जो भी हमारा मोटिव होता है उसे हम मोटिवेशन कहते हैं। इसके अलावा मोटिवेशन की और भी डेफिनेशन है, इट इज द इनर कंडीशंस ऑफ, है ना, इनर कंडीशन ऑफ द इंडिविजुअल दैट डायरेक्ट इट बिहेवियर टुवर्ड्स द गोल। हमारा जो बिहेवियर है ना, टुवर्ड्स द गोल। मोटिवेशन क्या है? एक हमारी इंटरनल आपका जो मोटिव होता है उसको हम अंतर प्रेरणा बोलते हैं। मोटिवेट होता है जो हमारे व्यवहार से, है ना, टुवर्ड्स द गोल की तरफ जाते हैं, हम अपने व्यवहार से उसको गोल को, लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। तो ये मोटिवेशन होता है, ठीक है ना। बच्चे को जब भूख लगती है तो वो रोने लग जाता है ना, तो जब वो भूख मिट जाती है, शांत हो जाती है, तो उसका मोटिव जो है वो खत्म हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से जो बच्चे खिलौने से खेलते हैं, है ना, कलर से खेल रहा है, कुछ देर में उसको खेल रहा है, जैसे उसको खिलौना दूसरा दिखता है उसका जो है मोटिवेट्स जो है दूसरे खिलौने की तरफ चला जाता है। तो ये कुछ मोटिव जो होती है वो लॉन्ग टर्म होती है, कुछ शॉर्ट टर्म होती है। तो यहाँ हम स्पोर्ट्स की जो बात करते हैं, किसी भी इंडिविजुअल को जो है पहले उसका जो गोल है वो निश्चित होना चाहिए। गोल शॉर्ट टर्म हो सकता है, लॉन्ग टर्म भी हो सकता है। अब शॉर्ट टर्म में कैसे उसको हम लॉन्ग टर्म में ले जाते हैं? अगर किसी मेरे को ओलंपिक में खेलने का है तो पहले उसको शॉर्ट टर्म लेना, मीडियम जो इसका गोल है वो तय करना होता है कि जिसके अंदर वो पहले एशियन गेम्स खेलता है या नेशनल गेम्स खेलता है, फिर जाकर के वो एचिंग जो है, अपेक्स एचिंग जो है वो ओलंपिक के लिए खेलता है।
ये मोटिवेशन। मोटिवेशन हम देखते हैं कि कोई भी पर्सन जब बेचैन होता है ना, अपने आप को जो स्ट्रेस में ले आता है ना, तो उस कंडीशन में एंजाइटी हो जाती है। जब उसको काम कोई दिया जाता है तो करने के लिए जब वो बेचैन होता है, एंजाइटी आती है उसको, है ना, उस पर स्ट्रेस आता है, तो उस काम को करने के लिए वो रेडी हो जाता है। तो संघर्ष का प्रेरणा ही जो है, संघर्ष का मोटिव जो है, वही मोटिवेशन में आता है। जैसे खिलाड़ी को, फुटबॉल खिलाड़ी, हमने किसी टीम में फुटबॉल को खिलाड़ी को ले लिया, अब ले लिया, उसमें स्किल है, उसके साथ अच्छा बिहेवियर है, उसका अच्छा मतलब जो है उसका खिलाड़ी का जो बर्ताव है वो अच्छा है ना, या उसको हम ये कह सकते हैं उसका स्वास्थ्य अच्छा है, सेफ एंड साइज और स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी जो उसके अकॉर्डिंग जो नेचर ऑफ एक्टिविटी उसके अनुसार है, ये सब कुछ देखा। उसका गेम में उसका जो भी फिटनेस है वो भी उसका अच्छा है। तो ये सब जब उस पर्सन के अंदर होते हैं, गुण होते हैं, तो उसके अलावा अगर उसको हम मोटिवेट करें और उसको मोटिवेट करें तो वो अपेक्स पोजीशन को अचीव भी कर सकता है। बशर्ते है कि ये सारे एलिमेंट्स उसके पास हो और साथ में उसको अगर मोटिवेट मिले तो हम उसको अचीव गोल को प्राप्त कर सकते हैं। वैसे भी किसी ने कहा है कि मोटिवेशन इज द हार्ट ऑफ लर्निंग प्रोसेस, यानी सीखने की प्रक्रिया का जो हार्ट होता है वो मोटिवेशन होता है। ठीक है, ये मोटिवेशन के बारे में हमने डिस्कस किया। ठीक है, अब आते हैं मोटिवेशन के टाइप पर। तो मोटिवेशन के दो टाइप कौन कौन से हैं? एक तो आपका है इंट्रिंसिक, दूसरा है एक्सट्रिंसिक, जिसको हम इंटरनल बोलते हैं, इंटरनल मोटिवेशन, और दूसरा होता है आपका एक्सटर्नल। ठीक है, दो तरह के मोटिवेशन। तो इंटरनल मोटिवेशन क्या होता है, एक्सटर्नल क्या होता है? इंटरनल मोटिवेशन जो है इसमें दो प्रकार के फोर्सेस होते हैं, एक इंटरनल फोर्स होता है, एक एक्सटर्नल फोर्स होता है। तो इंटरनल फोर्स होता है जिसमें हमारी दिल की आवाज होती है, जो मैं कहूंगा आई कैन डू इट, मैं इसको करूंगा, है ना, वो अपने समाज में अपनी प्रशंसा के लिए, अपने आनंद के लिए, और जो कुछ भी करना चाहता है वो अपने अंदर की आवाज है। तो वो होती है इंटरनल मोटिवेशन, जिससे उसको उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है ना। तो ये होता है इंटरनल मोटिवेशन, इंटरनल फोर्स बोलते हैं इसको। और एक्सटर्नल जो फोर्स होता है उसके अंदर क्या है, व्यक्ति को कुछ करने के लिए कंपेयर करना पड़ता है। कंपेयर का मतलब होता है कंपेयर, उस पर फोर्स लगाया जाता है, दबाव बनाया जाता है, और वो दबाव उसको रिवार्ड दे करके, प्रेज कर करके, कैश प्राइज दे करके हम उसको जो है एक्सटर्नल मोटिवेशन के रूप में उसको देखते हैं। तो यहाँ इसके जो प्रकार हमें बता रखे हैं, दो तरह के प्रकार है, इंटरनल और एक्सटर्नल। तो इंटरनल इंस्टेंटिव मोटिवेशन होता है वो ये मोटिवेशन है जिसमें इंटरनल होता है कि ऑकर वेयर पीपल्स आर compelled to do something out of pleasure, है ना, out of pleasure, importance और desire। इसके अलावा मोटिवेशन इज ऑलवेज intrinsic, when the force comes from within oneself, अपने अंदर से जो आता है ना, अपने अंदर से जो मोटिवेशन आता है, वो मोटिवेशन जो होता है, जो उसी को हम जो है कौन से द्वारा जो आता है उसको हम इंटरनल मोटिवेशन कहते हैं। व्यक्ति के खुद के अंदर से वो जो विल पावर आता है, आई कैन डू इट, मैं उसे करूंगा, और वो अपने सोसाइटी में अपनी इंपॉर्टेंस को, अपने प्राणों की खुशी के लिए, इन सब के लिए वो अपने आप खुद मोटिवेट होता है। सर जैसे बाहरी रूप से उसको सपोर्ट की जरूरत नहीं है, वो खुद ही मोटिवेट होता है। और जो ये इंसेंटिव मोटिवेशन जो होता है ये सबसे बेस्ट मोटिवेशन में आता है। तो ये इंटरनल मोटिवेशन, ठीक है। दूसरा है आपका एक्सटर्नल इंस्टिंक्टिव मोटिवेशन। तो इंस्टिंक्टिव मोटिवेशन वो होता है जिसके अंदर आपका जो है एक्सटर्नल फोर्स लगता है, यानी कि इसके अंदर ऑकर व्हेन एक्सटर्नल फैक्टर्स कंपेयर टू पर्सन टू डू समथिंग, जिसके अंदर उसके रिवार्ड है, पनिशमेंट है, प्रेज है, ब्लेम है, कैश प्राइज है। ये ऐसे एग्जांपल है जो हमारे
एक्सट्रीमिक्स वर्सेस एक्सट्रीमिक्स जो मोटिवेशन है, इंटरनल और एक्सटर्नल जो मोटिवेशन है उसके अंदर यहाँ बाहरी रूप से दबाव, बाहरी रूप से जो फोर्स लगाया जाता है मोटिवेट करने के लिए, जिसमें कैश प्राइज है, आपकी जो रिवार्ड्स है, प्रेज है, ब्लेम्स है ना, ये सारे जो होते हैं ये आपके एक्सट्रीमिक्स मोटिवेशन में यानी एक्सटर्नल मोटिवेशन में, ठीक है। तो ये वो आपका इंटरनल मोटिवेशन और एक्सटर्नल मोटिवेशन। इसके बाद आता है आपके मोटिवेशन की टेक्निक्स, कि मोटिवेशन को देने के लिए कौन कौन सी टेक्निक होनी चाहिए वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले इसमें आता है एक्सटर्नल मोटिवेशन में। वैसे इंटरनल और एक्सटर्नल जो ये दोनों प्रकार के टाइप जो है इसी के अंदर इसके मोटिवेशन की जो टेक्निक आ जाती है, फिर भी इसका टेक्निक अलग से क्वेश्चन आता है। सबसे पहले इसमें जो देखेंगे टेक्निक्स में मोटिवेशन टेक्निक्स, मोटिवेशन टेक्निक्स। तो सबसे पहले इसमें आता है आपका गोल सेटिंग। पहला पॉइंट आपका इसमें गोल सेटिंग। दूसरा आता है इसमें स्पेक्टेटर्स। स्पेक्टेटर्स। तीसरा टेक्निक्स का है इसमें मेथड वर्बल कमेंट्स। वर्बल कमेंट्स। नंबर 4 है हेल्थी स्पोर्ट्स एनवायरनमेंट। स्पोर्ट्स एनवायरनमेंट। नंबर 5 आता है इसमें प्रेज और ब्लेम, praise and blame। नंबर 5 है इसका 6 है कैश प्राइज, ट्रॉफी, सर्टिफिकेट। इसके अलावा आपको मोटिवेशन टेक्निक्स में मोटिवेशनल म्यूजिक, मोटिवेशनल म्यूजिक, फिर आता है इसमें आपके पॉजिटिव एटीट्यूड और पॉजिटिव सेल्फ टॉक। पॉजिटिव सेल्फ टॉक और पॉजिटिव एटीट्यूड। ये आपके मेन टेक्निक्स आपकी आ गई। तो सबसे पहले इसमें दे रखा है आपके मोटिवेशनल टेक्निक्स में गोल सेटिंग, उसके बाद स्पेक्टेटर जो दर्शक होते हैं, वर्बल कमेंट्स, एक दूसरे को जो कमेंट्स पास करते हैं, हेल्थी स्पोर्ट्स एनवायरनमेंट। हेल्थी स्पोर्ट्स एनवायरनमेंट में क्या होता है, आपका जो जिस एनवायरनमेंट में आप रहते हैं, खेलते हैं, वहाँ का जलवायु क्लाइमेट कैसा है, वहाँ का टेम्परेचर कैसा है, ह्यूमिडिटी कैसी है। इसके अलावा स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है, आपका स्पोर्ट्स ग्राउंड है वो है सही ढंग से फेंस किया हुआ है। तो ये सारा जो है पॉजिटिव एटीट्यूड के लोग देखते हैं। तो आपका ये हेल्थी स्पोर्ट्स एनवायरनमेंट किसी भी प्लेयर को मोटिवेट करने के लिए आवश्यक होता है। इसके अलावा प्रेज एंड ब्लेम्स, किसी खिलाड़ी को प्रेज करना, प्रशंसा करना या ब्लेम लगाना, इससे भी जो है खिलाड़ी किसी न किसी रूप से मोटिवेट होते हैं। कैश प्राइज, ट्रॉफी एंड सर्टिफिकेट जो हम खेल कूद करते हैं तो मोटिवेट करने के लिए कोई ना कोई कंपटीशन में हमें कैश प्राइज मिलता है, ट्रॉफी मिलती है, इससे भी मोटिवेट होते हैं हम। तो कुल मिलाकर के मोटिवेशनल म्यूजिक है, पॉजिटिव सेल्फ टॉक है और पॉजिटिव एटीट्यूड, ये आपके टेक्निकल पॉइंट्स जो मोटिवेशन की टेक्निक्स है इसके अंदर ही बता रहे हैं। तो सबसे पहले आपका जो है गोल सेटिंग दे रखा है। तो गोल सेटिंग में क्या करते हैं, गोल सेटिंग इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक्स ऑफ मोटिवेशनल। if you do not set a goal, cannot achieve apex position।
आपको अपना जो भी गोल है वो पहले से निश्चित करना होता है। जैसे मैंने पहले बताया कि आपका शॉर्ट टर्म जो है गोल होना चाहिए। अब इस शॉर्ट टर्म गोल में जैसे आपको ओलंपिक खेलना है तो पहले उसका शॉर्ट टर्म गोल होना चाहिए। तो शॉर्ट टर्म गोल में क्या होता है, आप पहले एशियन गेम्स खेले या छोटे उसके जो गेम है नेशनल गेम खेले हैं, उसके बाद में आप जो है ओलंपिक गेम्स जो है उसके लिए हम तैयारी करते हैं, मोटिवेट होते हैं, तो इससे हमारा एक गोल निश्चित हो जाता है। तो ये होता है कि मोटिवेशन टेक्निक्स में आपका जो है गोल सेटिंग होना चाहिए, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों होते हैं। उसके बाद में है आपका स्पेक्टेटर्स। तो स्पेक्टेटर्स भी जो होते हैं ये भी किसी न किसी रूप से जो है ह्यूज स्पेक्टेटर्स, अभी स्पेक्टेटर मतलब बहुत बड़ी संख्या में तादाद में दर्शक आते हैं, तो स्वाभाविक रूप से जो भी टीमें आपस में खेलती है वो मोटिवेट होती है। लेकिन इसमें क्या होता है कि जो एक्सपीरियंस खिलाड़ी होते हैं उनको ज्यादा भीड़ से कोई मतलब नहीं, वो उनसे ज्यादा मोटिवेट होते नहीं है ना। तो लेकिन वो जो प्लेयर जो न्यूली प्लेयर होते हैं वो दर्शक को ज्यादा संख्या में देखने से क्या है वो घबरा जाते हैं, फियर हो जाते हैं और अपनी अच्छी परफॉर्मेंस दिखा नहीं पाते। तो यहाँ भी एक रोल है कि जो अच्छे प्लेयर होते हैं, जो अच्छी भीड़, जो ह्यूज स्पेक्टेटर्स जब मैच देखते हैं, दर्शक भी जो होते हैं वो भी किसी खिलाड़ी को जो है मोटिवेट करने में जो है हेल्पफुल होते हैं। तो ये टेक्निक में आप स्पेक्टेटर्स भी देख लिया। इसके अलावा वर्बल कमेंट्स, तो यहाँ वर्बल कमेंट्स की बात है कि वर्बल कमेंट्स शुड बी अप्लाइड ड्यूरिंग कंपटीशन। ये कंपटीशन के दौरान ही होता है वर्बल कमेंट्स। हम जब मैच खेल रहे होते हैं ना तो एक दूसरे पर क्या चिंता कैसी करते हैं, वर्बल कमेंट पास करते हैं। इससे क्या होता है, साइकोलॉजिकल खिलाड़ी जो होता है ना, वो कई बार अच्छा हो जाता है, उसको मोटिवेट मिलता है वर्बल कमेंट्स, यू डू इट, तुम अच्छा करोगे। जैसे कई बार होता है ना, बॉल अच्छी बार कई बार पिट रहा होता है, देखते हैं गेंदबाज कई बार पिट रहा होता है, तो फील्डर्स क्या होते हैं उसको क्लैप करके या उसको आवाज दे करके वर्बल कमेंट्स से उसको मोटिवेट करते हैं, है ना, यू डन वेल, कैन यू विकेट। तो इस तरह की बात करते हैं ये वर्बल कमेंट्स, इससे भी खिलाड़ी जो है मोटिवेट होता है। ये आपका है वर्बल कमेंट्स। तो वर्बल कमेंट्स वी यूज एट राइट टाइम, इट इज सेड। अगर इस कमेंट्स को हम समय पर यूज करें, राइट टाइम पर, जिस तरह से हम कहते हैं ना कि हिट द आयरन व्हेन इट इज हॉट, जब लोहा गर्म होता है तभी इसको पीटना चाहिए। तो वर्बल कमेंट्स, वर्बल जो कमेंट्स होता है वो उसी समय दिया जाना चाहिए जिस समय उसकी जरूरत होती है, ठीक है। ये हो गया आपका वर्बल कमेंट्स। उसके बाद में हेल्थी स्पोर्ट्स एनवायरनमेंट। हेल्थी स्पोर्ट्स एनवायरनमेंट प्ले ए विटल रोल इन द मोटिवेटिंग द स्पोर्ट्स पर्सन, जिसके अंदर गुड क्लाइमेट हो, प्रॉपर उसका टेम्परेचर हो और वेदर अच्छा हो, ह्यूमिडिटी हो, और साथ ही साथ कुछ ऐसी स्पोर्ट्स से संबंधित जो इक्विपमेंट है वो अच्छी क्वालिटी के हो। इसके अलावा ग्राउंड जो फेंसिंग है, ग्राउंड फ्लैट हो, खेलने लायक हो, जिससे खिलाड़ी को खेलने में किसी प्रकार की परेशानी ना हो, प्रॉब्लम्स ना हो। तो ये सारे पॉजिटिव एनवायरनमेंट को, स्पोर्ट्स एनवायरनमेंट को बताते हैं, जिसके अंदर सारी चीजें, आपका टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी उसके अकॉर्डिंग हो, अगर सही मिलता है तो वो मोटिवेट होता है, ठीक है। तो ये आपका पॉजिटिव आपके हेल्थ के अंदर एनवायरनमेंट जो आपका उस पर भी डिपेंड करता है। तो अच्छी टेक्निक इंप्रूव करने में आपका जो हेल्थी स्पोर्ट्स एनवायरनमेंट भी वो अच्छा होना चाहिए। उसके बाद आपका है प्रेज एंड ब्लेम। तो प्रेज एंड ब्लेम्स इफेक्टिव फैक्टर्स ऑफ द मोटिवेशन। तो ये भी एक मोटिवेशन फैक्टर का एक मेन पॉइंट है टेक्निक का, जिसके अंदर प्रेज और ब्लेम जो होता है किसी भी पर्सन को, खिलाड़ी को जो दिया जाता है, तो ये भी प्रॉपर टाइम पर दिया जाना चाहिए। जिस समय उसकी जरूरत होती है उसी समय उसको ब्लेम करना, जिस समय उसकी जरूरत होती है उस समय उसकी प्रशंसा करना। कई बार होता है ना कि ब्लेम ऐसे समय लगाया जाता है कि खिलाड़ी उस समय अपने आप को अपमानित महसूस करता है, अपने आप को सॉरी फील कर देता है, तो उस कंडीशन को सेटबैक में चला जाता है और कई बार उस एक्टिविटी को विड्रॉ कर जाता है। तो ब्लेम जो लगाए वो राइट टाइम पर, राइट अमाउंट में लगाया जाना चाहिए। ठीक इसी प्रकार से हम अगर उसका प्रेज करते हैं, प्रशंसा करें, तो प्रशंसा भी उतनी ना करें कि खिलाड़ी उस प्रशंसा से
अपने खेल को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, ठीक है ना। घमंड कहते हैं कि किसी को घमंड ज्यादा नहीं चाहिए, तो यहाँ ओवर कॉन्फिडेंस की बात है, तो ज्यादा प्रशंसा करें, अगर प्रशंसा करनी तो राइट टाइम लोगों के बीच में, है ना, उसकी प्रशंसा की जानी चाहिए। अन्यथा खिलाड़ी जो है कई बार जो है ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है, अपने खेल को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है। तो इस कंडीशन में ध्यान रखना है, लेकिन अच्छी टेक्निक है, प्रेज एंड ब्लेम राइट टाइम पर राइट अमाउंट में इसको किया जाना चाहिए। इसके अलावा कैश प्राइजेस, ट्रॉफी वगैरह जो है, तो एवरी गवर्नमेंट जो होती है ना, स्ट्राइव हार्ड टू, है ना, अचीवमेंट जो करता है गवर्नमेंट क्या करती है, जो इंटरनेशनल पर अच्छा अचीवमेंट करता है तो उस प्लेयर को जो है कैश प्राइज मनी के रूप में, ट्रॉफी के रूप में, सर्टिफिकेट के रूप में उसको दिया जाता है, जिससे भी खिलाड़ी मोटिवेट होता है। यहाँ हम देखते हैं कुछ पैसे वाले खिलाड़ी होते हैं, उनको पैसे से कोई मतलब नहीं, उनको खेलने से मतलब है, लेकिन वो पर्सन, वो खिलाड़ी जो इकोनॉमिक रूप से पुअर होते हैं, उनको जो पैसा मिलता है तो वो सेल्फ मोटिवेट होते हैं, है ना। तो यहाँ कैश प्राइज और सर्टिफिकेट द्वारा भी किसी भी खिलाड़ी को मोटिवेट किया जाता है, तो ये टेक्निक के रूप में हम इसको इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा दे रखा है इसमें आपका मोटिवेशनल म्यूजिक। तो मोटिवेशनल म्यूजिक में क्या होता है, खिलाड़ी जब बड़ी बड़ी जिम होती है ना, वेस्टर्न कंट्रीज में ज्यादातर हम देखते हैं कि ऐसी जो एक्टिविटी होती है उसमें क्या है, म्यूजिक लगाया जाता है और म्यूजिक के साथ वो एक्टिविटी को करते हैं। तो यहाँ भी है, जो जैसे वेट लिफ्टिंग, पावर लिफ्टिंग है, तो उसमें क्या म्यूजिक जो है हाई लेवल का होता है, जिसमें स्ट्रेंथ पावर मिलने के लिए तो मोटिवेट सेल्फ होना पड़ता है। तो वहाँ भी और कूल डाउन में हम स्लो म्यूजिक जो है यूज करते हैं, जो कूल डाउन करते हैं, बॉडी एक्सरसाइज कर लिया, गेम पार्टी में सिचुएशन कर लिया, कूल डाउन एक्सरसाइज करते हैं, उस समय हमें हल्का म्यूजिक हो जाते हैं। और इस तरह से खिलाड़ी जो है इस म्यूजिकल जो है मोटिवेशनल म्यूजिक से भी, कुछ मोटिवेशनल स्पीच होती है, मोटिवेशनल सॉन्ग होते हैं, है ना, तो उससे भी खिलाड़ी मोटिवेशन प्राप्त करता है। इसके बाद में पॉजिटिव सेल्फ टॉक। तो पॉजिटिव सेल्फ टॉक में क्या होता है कि इसके अंदर जैसे मोहम्मद अली है, बॉक्सर था, तो वो अपने आप को क्या करता, सेल्फ टॉक करता था। सेल्फ टॉक मतलब आई एम द ग्रेटेस्ट, है ना, मैं ग्रेटेस्ट हूं। तो सामने वाले को ये बात बार बार कहता था, आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द ग्रेटेस्ट। तो सामने वाले को भी ये लगता था कि वास्तव में ये खिलाड़ी जो है बड़ा है, यानी ये ताकतवर खिलाड़ी है, मेरे से भी स्ट्रॉन्ग है। तो ये मोटिवेशनल खुद अपने आप को सेल्फ लेता है। हम कई दूसरे गेम भी देख सकते हैं, जैसे टेबल टेनिस है, बैडमिंटन है, या और भी गेम है जिसमें खिलाड़ी सेल्फ मोटिवेट होता है। कई बार वो डिप्रेस में चला जाता है, पॉइंट के बीच में पिछड़ जाता है, ब्रेकडाउन जब हो जाता है, तो ब्रेकडाउन से वापस उसको उभरने के लिए वो सेल्फ मोटिवेट होता है ना, आई कैन डू इट, मैं इसको करके रहूंगा, है ना। तो वो आपको कहते हैं सेल्फ टॉक द्वारा अपने आप से बात करके अपने आप से मोटिवेट होता है, इनर अर्थ से मोटिवेट होता है, तो वो होता है पॉजिटिव सेल्फ टॉक। और इसके बाद में पॉजिटिव आपका जो सेल्फ टॉक एटीट्यूड है, वो भी आपको जो है ना, जब आपको ब्लेम लगाया जाए तो ब्लेम में ये चीज ना हो कि मेरे को टीम से निकाला जा रहा है, मेरी बेइज्जती हो रही है, तो ऐसा नहीं है। वो हमेशा उसको पॉजिटिव थॉट में रहना चाहिए, पॉजिटिव सोच में रहना चाहिए। जो कुछ भी हो रहा है वो मेरे मोटिवेट करने के लिए कहा जा रहा है, तो ये पॉजिटिव थिंकिंग जो रखेगा तो वो आगे बढ़ता है। तो ये भी एक टेक्निक है जिसमें पॉजिटिव एटीट्यूड रख करके भी खिलाड़ी को जो मोटिवेट किया जाता है। ये आपके वहां मोटिवेशन की टेक्निक्स जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया, गोल सेटिंग, स्पेक्टेटर्स, वर्बल कमेंट्स, हेल्थी स्पोर्ट्स एनवायरनमेंट, प्रेज, कैश एंड प्राइज, मोटिवेशनल म्यूजिक और पॉजिटिव एटीट्यूड, ये सारी जो चीजें आपकी ये मोटिवेशन की टेक्निक के रूप में आते हैं, मोटिवेशन टेक्निक्स। ठीक है, तो ये आपका मोटिवेशन का टॉपिक हुआ, जिसमें मोटिवेशन का मीनिंग्स, डेफिनेशंस, उसके बाद टाइप्स ऑफ मोटिवेशंस, ये आपका इसमें आ गया। अब लास्ट इसमें जो बचा है आपका एग्रेशन। एग्रेशन प्रिंसिपल्स, एग्रेशन इन स्पोर्ट्स। एग्रेशन इन स्पोर्ट्स में हम देखते हैं एनी फॉर्म ऑफ बिहेवियर
towards the goal, a harming or injury another living thing, किसी भी पर्सन को जो है ना, फिजिकली उसको या साइकोलॉजिकल हार्म पहुंचाना एग्रेशन कहलाता है। एग्रेशन का मतलब स्पोर्ट्स के अंदर ये नहीं कि एग्रेशन नहीं होना चाहिए, एग्रेशन हार्मफुल नहीं होना चाहिए, एग्रेशन जो है जिसका कोई गोल होना चाहिए, है ना। तो एग्रेशन में क्या होता है, खिलाड़ी जब तक एग्रेसिव नहीं होता है तब तक वो अपनी परफॉर्मेंस दे नहीं पाता है। इसलिए खेलों में खिलाड़ी का एग्रेशन में होना आवश्यक होता है, ठीक है। तो यहाँ एग्रेशन की बात बताई कि एग्रेशन जो है वो इट इज फिजिकल और वर्बल बिहेवियर होता है, ये फिजिकल और वर्बल बिहेवियर होता है which is directed towards the goal to harming other living being either physically or psychologically, फिजिकल और साइकोलॉजिकल किसी तरह से किसी पर्सन को जो है हार्म पहुंचाना, ये होता है एग्रेशन। लेकिन इसके अंदर उसका फ्रस्ट्रेशन होगा, जब वो फ्रस्ट्रेशन में होता है तो फ्रस्ट्रेशन में ऐसी कंडीशन में वो किसी भी अनदर खिलाड़ी को हार्म पहुंचा सकता है। जैसा मान लीजिए कोई टीम आपस में खेल रही होती है, 2-1 से कोई टीम आपस में लीड कर रही है, तब तक अपोजिशन टीम भी जो है अपने आप को जीतने के लिए एफर्ट्स करेगी ना। लेकिन कई बार कंडीशन ये हो जाती है कि स्कोर 20 और 21 रह गया, तो उस कंडीशन में सामने वाली टीम क्या सोचती है, चलो इसको तोड़ो, हम हार गए, अब इसको हमें तोड़ना है, टीम का नुकसान करना है, तो वो हार पर उतराते हैं, है ना। तो ये जो है एग्रेशन में नहीं होता है, इसको हम एग्रेशन नहीं कहते। ये फ्रस्ट्रेशन होने की वजह से वो टीम जो है अपोनेंट टीम पर जो है अटैक मोमेंट हार्म पहुंचाने का काम करती है। तो वैसे एग्रेशन होना खेल में आवश्यक होता है। एग्रेशन के बगैर कोई भी खिलाड़ी जो है अपनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे सकता। तो एग्रेशन के साथ ही तो एग्रेशन के कुछ टाइप बता रखे हैं, कौन कौन से एग्रेशन के टाइप है। एग्रेशन की डेफिनेशन आपको बता दें, एग्रेशन क्या है, इट इज द फिजिकल और वर्बल जो है बिहेवियर होता है जो कि डायरेक्टेड टुवर्ड्स द आइदर फिजिकली और साइकोलॉजिकल होता है। ये इसके जो 3 टाइप बता रखे हैं, टाइप्स ऑफ एग्रेशन। टाइप ऑफ एग्रेशन में सबसे पहला जो एग्रेशन का टाइप दे रखा है आपका पहला टाइप है आपका हॉस्टाइल, HOSTIL। हॉस्टाइल या हम उसको रिएक्शन भी बोलते हैं, रिएक्शन एग्रेशन भी बोलते हैं। हॉस्टाइल या रिएक्शन एग्रेशन। दूसरा इसका जो है टाइप वो है आपका इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन। और तीसरा आपको जो टाइप दे रखा है असर्टिव एग्रेशन। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के एग्रेसिव का टाइप दिए हैं। तो पहला है हॉस्टाइल एग्रेशन। तो हॉस्टाइल एग्रेशन क्या होता है, ये इसका कोई भी प्री प्लान नहीं होता। इस प्रकार के हॉस्टाइल जिसको हम शत्रुतापूर्ण कहते हैं, जिसमें अपोनेंट्स खिलाड़ी को फिजिकली और साइकोलॉजिकल हार्म पहुंचाने की कोशिश की जाती है, जिसका उद्देश्य यही होता है, जिसका उद्देश्य गोल एम करना नहीं है, जिसका उद्देश्य जो है खाली खिलाड़ी को जो है फिजिकली और साइकोलॉजिकल उसको हार्म करना, नुकसान पहुंचाना होता है। तो इस टाइप का जो एग्रेशन होता है उसको हम हॉस्टाइल एग्रेशन कहते हैं। ठीक है, दूसरा आपका है इंस्ट्रूमेंटल। तो इंस्ट्रूमेंटल जो होता है ये आपका वीआईपी प्लान जो है एग्रेशन होता है।
इसका गोल होता है कि मुझे जीतना है, मुझे कंपटीशन को जीतना है, चाहे मुझे कैश प्राइज मनी मिल रही है, कुछ भी मिल रहा है, उसको लेकर के मुझे अपने गोल को प्राप्त करना है। तो वहां इसका प्लानिंग जो होता है, प्री प्लान होता है, और इनका गोल निश्चित होता है। इनका मकसद खिलाड़ी को हार्म नहीं करना होता है, फिजिकली उसको हार्म नहीं करना होता है। इसका एम जो है मैच को विन करना होता है। जैसे रग्बी में देखते हैं हम, रग्बी में क्या होता है, खिलाड़ी जब आपस में स्ट्रगल करते हैं तो उसका मकसद क्या है, उस बॉल को जीतना होता है, बॉल को अपने पास लेना होता है और अपोनेंट्स में ले जाना होता है ना। उस कंडीशन को खिलाड़ी फिजिकली अगर लगती है तो वो उसका उद्देश्य उसको फिजिकली हार्म करना नहीं है, उसका एम है अपने आप को गोल लेना, जीतना, उसका मेन मकसद होता है, मेन गोल होता है। वो होता है आपका इंस्ट्रूमेंटल। फुटबॉल में खिलाड़ी जब टैकलिंग करता है तो टैकलिंग के समय भी बॉल जो है लेने के प्रयास में कि वो बॉल को आगे ले जाके अपना जो गोल है, अपना गोल निश्चित करना है, तो मुझे जीतना है, तो बॉल को लेके आगे बढ़ता है। तो उस कंडीशन में उसका उद्देश्य जो है किसी खिलाड़ी को टैकल करते समय उसको हार्म करने का नहीं है, उसको नुकसान पहुंचाने का नहीं है, चोट करने का नहीं है। तो वो जो है एग्रेशन होता है, वो आपका इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन होता है। तो इसमें हम देखते हैं यहाँ हार्म जो हॉस्टाइल हार्म्स में एक बॉलर जो होता है क्रिकेट के अंदर बाउंसर फेंकता है ना। ये बाउंसर फेंकना मतलब उस खिलाड़ी को किसी तरह से हार्म करना, नुकसान पहुंचाना, चोट लगता है उसको देना, ये होता है इसमें हॉस्टाइल में। इंस्ट्रूमेंटल में ऐसा है जिसमें हम फुटबॉल में टैकलिंग बोल सकते हैं, फुटबॉल में टैकलिंग या रग्बी में हम खिलाड़ी को टैकल करते हैं। तो इसका उद्देश्य मकसद खाली गोल को प्राप्त करना है, जीत को प्राप्त करना है, न कि खिलाड़ी को हार्म करना है। ठीक है, तो ये आपका हो गया इंस्ट्रूमेंटल। तीसरे टाइप का जो असर्टिव बिहेवियर एग्रेशन होता है, तो असर्टिव बिहेवियर एग्रेशन जिसके अंदर लेजिटिमेट फोर्स होता है, इसमें वैद्यकीय फोर्स होता है, साथ ही साथ इसके अंदर साइकोलॉजिकल डिस्कम्फर्ट किया जाता है, जिसमें इसका सबसे बड़ा एग्जांपल जो होता है वो क्रिकेट के अंदर देखते हैं हम, स्लेजिंग करता है। खिलाड़ी जो है स्लेजिंग करता है, कमेंट्स पास करते हैं एक दूसरे को, है ना। जो बैटिंग करने वाली टीम होती है उस पर फील्डिंग टीम वाले जो कमेंट्स पास करते हैं। ऐसे क्रिकेट इतिहास में देखते हैं बहुत ऐसे खिलाड़ी जो स्लेजिंग में मास्टर थे, जैसे साइमंस था, है ना, ऑस्ट्रेलिया का खिलाड़ी। अब तो देखते हैं इंडिया के अंदर हम विराट कोहली को देखते हैं, हरभजन सिंह था, तो स्लेजिंग के मास्टरपीस थे। और किस तरह से एक बैट्समैन को ऐसे स्लेजिंग वर्ड्स बोलना, साइकोलॉजिकल उसको किस तरह से डिस्कम्फर्ट करना, जिससे कि बैट्समैन की कंसंट्रेशन जो है वो डगमगा जाए, डिस्टर्ब हो जाए और वो आउट होकर चला जाए। तो यहाँ खिलाड़ी को फिजिकल नुकसान पहुंचाना नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ स्लेजिंग के द्वारा, साइकोलॉजिकल या वर्बल कमेंट्स के द्वारा, ठीक है ना, उसको किस तरह से डिस्टर्ब करना है, वो आपका एग्रेशन जो दिखाता है वो एग्रेशन होता है असर्टिव एग्रेशन। ठीक है, तो इसके कुछ मैंने बता दिया, स्लेजिंग इसका एग्जांपल है, स्लेजिंग इसका एग्जांपल है, जिसके अंदर हम किसी भी पर्सन को साइकोलॉजिकल डिस्कम्फर्ट करते हैं, साइकोलॉजिकल डिस्कम्फर्ट करते हैं, ठीक है। साइकोलॉजिकल डिस्कम्फर्ट करना ये इसके अंदर आता है, ठीक है। नॉट टू हार्म अदर्स, दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाना, ये इसका मकसद होता है। क्योंकि इसके अंदर असर्टिव बिहेवियर में उस क्राइटेरिया होता है, उस क्राइटेरिया में गोल ओरिएंटेड होता है। सबसे पहली चीज गोल ओरिएंटेड, गोल को प्राप्त करना, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना, ये इसका ओरिएंटेड होता है, गोल को प्राप्त करना, ठीक है। दूसरा है नॉट टू हार्म, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना फिजिकली, ठीक है ना, ये फिजिकल नुकसान नहीं पहुंचाना। तीसरी बात इसमें ओनली वेजिटेटिव फोर्स, तो वैद्यकीय फोर्स लगा सकते हैं इसमें, ठीक है ना, खेलते समय लगाते हैं खिलाड़ी दूसरे को। तीसरी बात इसमें, चौथी जो बात इसमें दे रखा है, डज नॉट ब्रेक एनी रूल, किसी भी रूल रेगुलेशन को नहीं तोड़ना, यानी जो भी रूल रेगुलेशन होता है उसको फॉलो करना, ये इसकी कंडीशंस क्राइटेरिया में आता है। और वैसे भी कोच कई बार खिलाड़ी को जो मोटिवेट करता है, तो असर्टिव बिहेवियर के साथ ही उसको मोटिवेट करने के लिए मोटिवेट करते हैं, प्रेरित करते हैं, ये आपका असर्टिव बिहेवियर है।
तो ये आपका टॉपिक जो साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स का जो टॉपिक है, इसके अंदर जो मेन पार्ट थे, एक पार्ट आपका पर्सनैलिटी का था, इसके अंदर मैंने आपको पूर्व में बता दिया क्लास के अंदर कि पर्सनैलिटी क्या है, उसके कौन से पर्सनैलिटी के टाइप्स है, उसके बारे में डिस्कस किया था। और दूसरा आपका पार्ट है मोटिवेशन। मोटिवेशन के बारे में हमने मोटिवेशन का मीनिंग्स, मोटिवेशन के टाइप्स, दो टाइप्स बताए आपको, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल, और उसकी जो टेक्निक्स बता दी आपको, कौन कौन सी टेक्निक्स है जिसमें गोल सेटिंग है, स्पेक्टेटर्स है, प्रेज एंड ब्लेम्स है, कैश प्राइज है, मोटिवेशनल म्यूजिक्स है, पॉजिटिव सेल्फ टॉक होता है, पॉजिटिव एटीट्यूड होता है, हेल्थी स्पोर्ट्स एनवायरनमेंट है, ये सारी आपकी मोटिवेशन की टेक्निक्स है। इसके अलावा आपको एग्रेसिव इन स्पोर्ट्स, ये एक पार्ट छोटा है, कौन एग्रेसिव क्या होता है, जिसके अंदर हम किसी भी पर्सन को जो है any form of the behavior towards the goals harmful to injure above the living thing, किसी पर्सन को साइकोलॉजिकल और फिजिकली हार्म पहुंचाने का काम जो होता है वो एग्रेशन में होता है। तो एग्रेशन के तीन टाइप्स बताए आपको, एक तो हॉस्टाइल एग्रेशन, दूसरा इंस्ट्रूमेंटल, और तीसरा आपका असर्टिव बिहेवियर एग्रेशन होता है। ये आपका टॉपिक जो नंबर 9 यूनिट जो थी साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स, ये आपको आज कंप्लीट करवाए। नेक्स्ट आपकी यूनिट होगी यूनिट नंबर 10 ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स, इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।